हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ खोटा जो पेपर 2 है। जैसे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए उसमें मैं लेके आया हूँ खोटा सब्जेक्ट जो पेपर 2 है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 घंटा के रहेंगे, और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स, और नेगेटिव के लिए 1 मार्क्स डिडक्टेड किया जाएगा, मतलब काटा जाएगा। तो खोटा में पेपर 2 का बात करूँ तो इसमें खोटा का जो अभी नया संशोधित पाठ्यक्रम हुआ, संशोधित जो सिलेबस हुआ है, चेंज हुआ है, इसमें हमको पढ़ना है गद्य साहित्य पढ़ना है, पद साहित्य पढ़ना है, साहित्य की विधाएं पढ़ना है, और व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण, और साथ ही साथ थोड़ा सा लोक साहित्य के बारे में जानना होगा। तो अगर मैं खोटा में स्टार्ट करूँ, गद्य साहित्य का मतलब होता है कहानी। इसमें कहानी के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा कहानी पढ़ना है हमको खोटा में, सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले है वो है छायर। छायर का मतलब होता है छाया। किसी पेड़ की छाया हो या किसी बड़े व्यक्ति के अंडर में छोटे व्यक्ति मतलब उसके अंदर में रहे तो वो भी एक प्रकार का छाया ही है बड़ा व्यक्ति के मुकाबले में, कि हाँ हम उसके अंदर में है तो वो छाया ही कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कहानी संग्रह। कहानी संग्रह कहने का मतलब इसमें जो छायर जो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे कहानियों को संग्रह किया गया है। इसमें कहानी संग्रह, इसमें तो बहुत सारे ऐसे कहानी है, तो इसमें हमको सब कहानी को नहीं पढ़ना है। इसमें ऐसे तो अभी 10 कहानी है। एक वो है छायर है, दूसरा बोनेकलोर है, तीसरा है हम कैसे जियब, चौथा है बाबू एगो कहानी कही दे, पांचवा है गुरुजी फिकर, छठा है समय कटवा ताश खेलवा, मतलब समय काटने के लिए ताश खेला जाता है, सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा, अपना संस्कृति को लेकर जो झगड़ा हो रहा है उसके बारे में, आठवां है चोर डाकू और लुटेरा, चोर डाकू लुटेरे के बारे में इस कहानी में बताया गया है, नौवां है नावा जमींदार मतलब नया जमींदार, और 10वां है देवता के खाए गेले डाकिन। ये जो अंतिम है इस कहानी का। लेकिन हमको 10 नहीं पढ़ना है, हमको इसमें से 3 ही पढ़ना है। छायर पढ़ना है, बोनेकलोर पढ़ना है, हम कैसे जियब ये 3 गो पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि ये जो इसका जो कहानी छायर है उसका इसका लेखक कौन है। उस लेखक का थोड़े बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो लेखक है, इसका लेखक का नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्रा इसका उपनाम है, और इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 को जन्म हुआ था। और इसका जो जन्म स्थान है ये लारी, रामगढ़ के एक क्षेत्र है लारी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जो रामगढ़ एक जिला है झारखंड का, वहाँ पे हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था घनेनाथ महतो, जो एक गरीब किसान है, और इनकी माता का नाम है धनिया देवी। और अगर मैं इसका शिक्षा का बात करूँ तो ये ग्रेजुएट हुए हैं जियोग्राफी से, भूगोल से 1964 में, और एमए किए हैं, पीजी किए हैं ये खोटा सब्जेक्ट से 1966 में। अगर मैं बात करूँ कि ये इनका जो ऑक्यूपेशन या ये वृत्ति क्या था, मतलब वो करते क्या था, तो वो प्रिंसिपल थे। वो प्रिंसिपल थे कब, लास्ट वो 31 जनवरी 2006 को ये रिटायर कर गए प्रिंसिपल के पद से। तो अगर मैं बात करूँ कौन से स्कूल से रिटायर किए हैं, तो वो हाई स्कूल दांतू जो बोकारो में, वहाँ से ये रिटायर किए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये जो किताब जो प्रकाशन किया गया है, वो पहला जो संस्करण है वो 2000 में किया गया था, और दूसरा संस्करण 2019 में पृथ्वी प्रकाशन से। और अगर ये बात करूँ कि इसका जो प्रकाशित करने वाला कौन है, पब्लिश करने वाला कौन है, तो वो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी। एक एकेडमी है खोटा भाषा का, रामगढ़ में, वो किया है इसका। और थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि इसका ये जो छायर जो पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं पूछता है कि इसका इस छायर में ये लेखक परिचय किसने दिया है, लेखक के बारे में कौन बताया है। तो लेखक के बारे में बताया है वासुदेव महतो। और मंतव्य इसमें कौन लिखा है, मंतव्य गिरिधारी गोस्वामी, जिसको हम उपनाम से आकाश खुट्टी भी बोला जाता है। ये भी बहुत सारे सब खोटा के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ एक बात किसने लिखा था, एक बात लिखा है जीएम जंगली 2008 में। और इसी प्रकार से ए.के. झा जी भी, जो बहुत ही खोटा में विशेषज्ञ है, और वो छायर में 22 के तनी झारपोक हलसुन, उसके बारे में चर्चा किया छायर के बारे में ए.के. झा जी ने। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें इस कहानी में कितना है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इस कहानी में कितना कहानी है छायर में टोटल 10 कहानी है। लेकिन हमको 10 नहीं पढ़ना, हमको पढ़ेंगे इसमें छायर पढ़ेंगे, बोनेकलोर पढ़ेंगे, हम कैसे जियब ये पढ़ेंगे। और छायर में पढ़ेंगे, इसमें छायर में 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक रोहन और एक बताया गया है मोहन के बारे में।
दोनों बहुत ही पुराना जिगरी दोस्त रहता है दोनों, लेकिन अलग अलग जगह दोनों का परवरिश होता है, रहने सहने दोनों किसी के दूसरे अंडर के मतलब छाया में रहता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले से कर लेते हैं कि इनका जो उपलब्धि है, क्या क्या उपलब्धि था। इनका जो उपलब्धि है, बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं खोटा में, जिंगजिक टहो, महाराई, ये खोटा लोक काव्य है। और ये इसको बोला जाता है एमए के, खोटा के पहला प्रोफेसर रहे हैं। मतलब ये एमए डिपार्टमेंट में खोटा का पहला प्रोफेसर इन्हीं को बोला जाता है, चित्तरंजन महतो को। और मैं अन्य इसमें बात करूँ कि जो जो चित्रा जी का जो लिखा है, बहुत सारे जो लिखे हैं, जिसका अभी तक कजरा सिदरा भी नहीं हुआ है, नेखा हेल है। तो उसमें से पहला खोटा खिचड़ी, मतलब खोटा खिचड़ी, जो कविता में भी है, जो कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, एकांकी में भी है, नाटक में भी है, लेख में भी है, यात्रा वृत्तांत में भी है। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि कविता, कहानी या उपन्यास से क्या होता है। कहाँ कविता का मतलब होता है अपने मन, अगर कविता पढ़ के किसी के मन को, चेतना को जगाना है तो कविता के बारे में माध्यम से वो कर सकता है। और कहानी में क्या होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में उसको बताया जाता है। इस प्रकार से आगे हम फिर पढ़ते जाएंगे। और उसमें से दूसरा है मायक डाक, मतलब मम्मी माँ बुला रही है, चिल्ला रही है, उसको हाँक रही है। खोटा में डाक बोला जाता है। वो एक उपन्यास है। वो वही चितरंजन जी ही ने लिखे हैं। फिर हम जियब कैसे, वो भी उपन्यास, वो भी यही लिखे हैं। उपन्यास, उपन्यास का मतलब होता है ये कहानी से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें बहुत सारे पात्र पात्राओं या घटनाओं का इसमें चित्रण किया जाता है, और इसमें सभी पात्र पात्राओं का उजागर किया जाता है उपन्यास में। ये कहानी से थोड़ा बड़ा होता है, और ये कहानी जैसा नहीं है किसी एक विशेष को उजागर कर रहा। उपन्यास मतलब सभी लोगों को उसमें बताया जाता है। और फिर है लोक कथा, लोक लघु उपन्यास, बहुत सारे इसमें लिखे हैं, लेकिन अभी तो उसका कजरा सिदरा नहीं हुआ है। तो आज हमने देखा कि ये जो खोटा है, छायर है, छायर के बारे में एक जो क्या बोलते हैं, वो लेखक का जो उसके बारे में जो बताया जाता है, इसमें बताया जाता है लेखक का थोड़ा व्यक्तित्व क्या है, वो उनका जन्म कहाँ हुआ, कब जन्म लिया, उसके बारे में। और कल हम लोग देखेंगे इसमें जो कहानी है, अ, छायर है, जो पहला कहानी है, बोनेकलोर है, फिर हम कैसे जिए, अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।